सहस्त्र भुजाओं वाले विष्णु क्या उस अष्टभुजा वाले वीरभद्र का वध नहीं कर सकते? वध? महादेव की प्रतिकृति का वध? अहंकार ने तुम्हें मूर्ख बना दिया है दक्ष। प्रजापति! प्रजापति! प्रजापति, वीरभद्र और पास आ चुका है। उसने हमारे समस्त सैनिकों को पराजित कर दिया है। मुझे इस धर्म संकट में न डालिए। जिस प्रकार तुम कर्तव्यबद्ध हो वीरभद्र, उसी प्रकार दक्ष की रक्षा करने हेतु मैं वचनबद्ध हूं। मुझसे युद्ध करना जितना बड़ा संकट तुम्हारे लिए है, उतना ही भारी संकट मेरे लिए तुमसे युद्ध करना है। तुम निशंक होकर युद्ध करो और मुझे दक्ष की रक्षा करने का अवसर प्रदान कर अपने वचन की पूर्ति करने दो। जाओ भद्रकाली, जाओ और वीरभद्र को इस असमंजस से बाहर निकालो। धर्म और अधर्म के इस युद्ध में आत्मसमर्पण संभव नहीं, उसे लड़ना होगा। विष्णु अपने भक्त की रक्षा करने हेतु अधर्म का साथ देने के लिए विवश है और मैं अपनी अर्धांगिनी के अपमान और उसकी मृत्यु के प्रतिशोध के लिए अधर्म का विनाश करने हेतु जब तक समस्त संसार का विनाश नहीं हो जाता युद्ध पर विराम नहीं लग सकता। असंभव, अविश्वसनीय है।
आपकी सेना, भगवान विष्णु की सेना एक वीरभद्र का सामना नहीं कर पाई। उसकी सेना को रोकने में असमर्थ है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था दक्ष, इसे रोकना संभव नहीं है। आपके लिए संभव नहीं है। आपके लिए, यदि आप चाहते तो अपने इस सुदर्शन चक्र से इस वीरभद्र का एक क्षण में वध कर सकते थे, किंतु आपने ऐसा नहीं किया प्रभु। आपने ऐसा नहीं किया। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि ऐसा क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इसे रोकना नहीं चाहते? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके मन में अपराध का बोध इतना हावी हो गया है कि आप शिव को प्रसन्न करने हेतु जो वचन आपने मेरी रक्षा करने का मुझे दिया था, आप उसे नहीं निभाना चाहते? शांत दक्ष, शांत। अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी मानते हो, सबसे बड़ा विष्णु भक्त, और ये भी नहीं जानते कि ये सुदर्शन चक्र है क्या? तुम्हें लगता है सुदर्शन चक्र कोई अस्त्र है जिससे मैं जब चाहूं किसी का भी विनाश कर सकता हूं? अरे मूर्ख, सुदर्शन चक्र मेरी कुंडलिनी शक्ति का प्रत्यक्षीकरण है। ठीक उसी प्रकार भद्रकाली और वीरभद्र शिव की ईदा, पिंगला, सुषमा आदि शक्ति का प्रत्यक्षीकरण है। तुम जानते हो, यदि मेरा सुदर्शन चक्र वीरभद्र या भद्रकाली से टकराया तो क्या होगा? इतनी भीषण ऊर्जा उत्पन्न होगी कि पृथ्वी तो क्या, संपूर्ण आकाश गंगा उसमें विध्वस्त हो जाएगी। सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ। और एक तुम्हारी मूर्ता के लिए मैं इस संसार का अंत कदापि नहीं होने दे सकता, कदापि नहीं। हां, मैं वचनबद्ध हूं, अवश्य हूं, किंतु केवल तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने के लिए नहीं। तुम्हारे समक्ष विकल्प केवल एक ही है, महादेव की शरण में जाओ, उनसे क्षमादान मांगो, नहीं तो तुम्हारा अंत निश्चित ही नहीं, निकट भी है। अहंकार को त्यागो दक्ष और महादेव के पास जाओ, जाओ। कदापि नहीं प्रभु, कदापि नहीं। क्षमादान कदापि नहीं। केवलम ज्ञान माश्रित्य निरीश्वार परा नरा निर्यम ते च गच्छन्ति कल्पकोटि शतानि च। अर्थात जो ज्ञान के अहंकार में ईश्वर को नकार दे, उसकी महत्ता को नकार दे, उसका स्थान केवल नर्क होता है। नारायण, कृपा सिंधु, मेरे आराध्य प्रभु, ऐसे संकट में आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं। प्रभु लौट आइए, मुझे मात्र एक आप ही का आसरा है प्रभु। मैंने सदैव आपकी पूजा की है प्रभु, आपको अपना आराध्य माना है। आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते हैं प्रभु। जब मुझे आपकी सबसे अधिक आवश्यकता है तो आप अपने इस भक्त को छोड़कर चले गए। प्रभु कहां है? लौट आइए प्रभु।